हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज का सेशन मेरा स्टार्ट हुआ था 9:25 से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों को टाइम दिखाया तो 9:30 से लगभग मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी स्टडी जो है। और मैंने स्टार्ट किया था रेमन मार्टिन से वो चैप्टर्स जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे थोड़े से टफ लगते हैं, उन्हें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए मैंने स्टडी बीच में बंद करके पहले उसको सुलाया और उसके बाद फिर से अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट की है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इस तरीके की डिस्ट्रैक्शंस फ्रेंड्स बीच में आ जाती हैं और इनको हमें टैकल भी करना होता है। तो स्टडी ये नहीं है कि रेगुलर हो जाती है और फिक्स जो शेड्यूल है वो हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिक्स स्टडी प्लान को हम कभी भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए आते हैं मेन चीज पर। आपका क्वेश्चन बहुत आता है कि मेरा जो स्कोर है 60 से 70 रहता है, 70 से 80 रहता है, बिलो 80 रहता है, और प्रैक्टिस सेट में स्कोर कैसे बढ़ाएं? ठीक है, आपका कितना स्कोर रहता है? ये दो क्वेश्चन मोस्टली हर वीडियो के नीचे मुझे मिल जाते हैं। हालांकि मैं हर कमेंट का आंसर जो है वहीं पर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी यही कमेंट बार बार लगातार आता रहता है। आई थिंक आपने मेरी प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो नहीं देखी है। मैंने अपने हर प्रैक्टिस सेट की वीडियो शेयर की है आप लोगों के साथ। प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको एसके अरोरा के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे विद एनालिसिस। मार्क्स भी मिलेंगे, एनालिसिस भी मिलेगा, और मैंने वहां पर ये भी बताया है कि किन पॉइंट्स में मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हुए हैं, किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो हैं गलत हुए हैं। और अब दो प्रैक्टिस सेट मैंने ब्लूप्रिंट के भी शेयर किए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप फिर से जानना चाहते हैं तो मैं फिर से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए पूरी, तो आप वही वीडियोस जाकर देखिए, उनसे आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि किस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आए और किस तरीके से मेरे मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, यस मैं बोलूंगी बढ़े हैं, क्योंकि शुरुआत में मेरे जो मार्क्स है वो बहुत कम आते थे, बाद में थोड़े बढ़ गए, पढ़ते रहे। फिर मिलियंस माइंड्स इंग्लिश में थोड़े कम रहते ही हैं, सभी के रहते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट है। कुछ क्वेश्चंस उसमें टफ हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी हैं। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इतने डीप उन्होंने रखे हैं जो कि अभी तक एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। यूपीटीजीटी में तो नहीं आए हैं, वो हायर लेवल में आ जाते हैं, जैसे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जीआईसी के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं वहां पे। क्वेश्चंस अच्छे हैं, बेकार नहीं है, लेकिन थोड़े से आउट ऑफ द लेवल है। ओके, तो मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस गलत हैं और स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, इसीलिए जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आते हैं। तो आप घबराइए नहीं, क्वेश्चंस उनके बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस सेट्स अच्छे हैं। अगर आप उनमें भी 80+ कर ले जा रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरे भी वहां पर इतने ही मार्क्स मोस्टली आते थे। सेकेंड थिंग इज कि ब्लूप्रिंट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चन सही हैं क्या, या फिर उसमें एरर तो नहीं है, एक्सप्लेनेशन कितनी दी है। तो मैंने आपको ब्लूप्रिंट का रिव्यू दिया था, वहां पर मैंने आपको शो किया था कि किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके दिखाया गया है। पूरे प्रैक्टिस सेट की एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं है, लेकिन जितने जो क्वेश्चंस है जिनकी जरूरत है एक्सप्लेनेशन की, जिनमें डाउट्स होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, जिससे कि आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। ओके, अब बात आती है कि प्रैक्टिस सेट्स में जो है स्कोर कम रहता है, उसको कैसे बढ़ाएं। तो आप बिल्कुल सिंपल से 3 स्टेप अगर फॉलो कर लेंगे, बिल्कुल 3 स्टेप्स अगर आपको फॉलो करने हैं, अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कभी भी अपना स्कोर नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये गलती मैं 2021 में कर चुकी हूँ और ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, 2021 के एग्जाम से पहले मैं क्या करती थी, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती थी। पता है कैसे करती थी? पीछे आंसर देखे और वही प्रैक्टिस सेट में आंसर जो है लगा दिए, टिक कर दिए, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ऐसे देखे, सिर्फ इस तरीके से पढ़े जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। कभी भी मार्क का इवैल्यूएशन नहीं किया, कभी मार्क्स काउंट नहीं किए, और एनालिसिस तो कभी किया ही नहीं कि कितने क्वेश्चंस गलत हुए या कितने क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे जो मुझे नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। 3 स्टेप्स ये है कि सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट को एग्जाम के तरीके से सॉल्व कीजिए। बिल्कुल फिक्स एक जगह बैठिए, जरूरी नहीं एक ही बार में, आप 2 बार में 3 बार में कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ 1 से 1.5 घंटे में प्रैक्टिस सेट सॉल्व होता है, ज्यादा भी लग जाता है, और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है।
तो आप 2 से 3 बार में कर सकते हैं, ये कोई बिल्कुल रिजिड नहीं है कि आपको एक ही जगह बैठकर करना है, लेकिन उसको एक एग्जाम की तरह मानकर चलना है। आपको आंसर्स बिल्कुल नहीं देखने हैं, चीटिंग नहीं करनी है। देखो, क्योंकि हम चीटिंग कर लेते हैं, चलो इसको देख लेता हूँ, इसका बी रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं गलत मार्क कर दूंगा, और फिर हम उसको मार्क भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये कि हम उसे एग्जाम के तरीके से सॉल्व करें, या तो ओएमआर शीट पर या फिर कॉपी पर ही आप नंबर्स डालकर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप उसको चेक करें तो दूसरे कलर के पेन से आप मार्क करें कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हुए। ठीक है, और फिर उसमें से जो गलत क्वेश्चन है उनको नोट डाउन कीजिए। नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि कितने गलत हुए, कौन से गलत हुए, कौन से नहीं हुए। ऐसे ही ओरली आपको नहीं देखने हैं, नोट डाउन करने हैं। ठीक है, फिर उन टॉपिक्स पर में एनालिसिस किया है उनका आपको फिर से रिवीजन करना है। ठीक है, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और आप फिर देखना आपके प्रैक्टिस सेट के आंसर्स बढ़ते, स्कोर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन इस तरीके को फॉलो करता है, क्योंकि ये तरीका मैं बहुत पहले से बता चुकी हूँ, 2 साल से लगभग यही तरीका मैं फॉलो करती हूँ और आप लोगों को भी यही बताती हूँ। ठीक है, तो बताना जरूर कौन कौन इस तरीके को फॉलो करता है, और जो नहीं करता है कौन कौन करने वाला है। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए, बताया कीजिए, अपनी राय दिया कीजिए, अपने सजेशंस दिया कीजिए, और अपने क्वेश्चंस पूछा कीजिए। अच्छा लगता है और हमें मोटिवेटेड फील होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए यही था आज का टॉपिक, और यहाँ मेरा ये सुबह का सेशन ही चल रहा है। यहाँ पर मैंने रेन एंड मार्टिन के कुछ टॉपिक्स जो मुझे रिवीजन करने थे वो उठाए हैं, और यहाँ पर मैं प्रीपोजिशन रिवाइज कर ही रही थी कि इतने में मेरी बेटी फिर से उठ जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं 53 मिनट के सेशन में ये फिर से उठ गई है, और काम फिनिश।